Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है हमारा JSW स्टील लिमिटेड। जैसे कि ये एक वेल नोन स्टॉक आप सबको मालूम भी होगा। तो जैसे कि JSW स्टील, तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है। तो देखो, स्टील के रिगार्डिंग या जो माइनिंग एंड जो प्रोडक्शन का जो होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो सबसे पहले कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि सेलिंग डाइवर्सिफाइड जो स्टील प्रोडक्ट जो होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये कंपनी का एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स हम बोल सकते हैं। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो कंपनी के जो प्रोडक्ट जो है, जो स्टील प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो जो है, वहाँ पे कंपनी का क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है। किस किस सेगमेंट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट सेक्टर में या ऑटोमेटिव सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड किया हुआ होता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले कंपनी को जो हाई डिपेंडेंसी जो है वो इंडियन मार्केट पे ज्यादा है, तो एक वीकनेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा समरी हमने यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग समझा है। तो अभी कंपनी के टेक्निकल को समझते हैं। तो टेक्निकल को समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ अभी हम चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं और अभी हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो देखो, कंपनी का जो डेली टाइम फ्रेम जो एनालिसिस जो हम करें वो एज एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए होने वाला है। तो कंपनी की जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 1276-75 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखो कंपनी ने, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या स्टडी या यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है। सबसे पहले हम ऊपर के यानी कि बुलिश डायरेक्शन के लिए एनालिसिस करेंगे। तो देखो, नियर बाय जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1262 के आसपास का कंपनी का नियर बाय रेजिस्टेंस आ रहा है, दिख रहा है। जो रिसेंटली देखो अभी ब्रेक भी हो रहा है ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन लेवल रेजिस्टेंस का भले लेवल ब्रेक हो रहा है, लेकिन हमको बेटर कंफर्मेशन के लिए क्या करना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में अगर कोई हमको पुल बैक मिलता है और पुल बैक के लेवल पे अगर हमको एक बुलिश स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है, तो फिर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो मूव जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जाते हुए हमको देख सकता है। जो हम एक एज्यूम कर सकते हैं 1400 के लेवल तक के हम यहाँ पे एक लेवल को एज्यूम कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा है कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर मिलता है तो फिर अच्छा सा एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एनालिसिस हमने किया वो अप डायरेक्शन के लिए किया। अभी बात करते हैं डाउन डायरेक्शन की यानी कि बेरिश डायरेक्शन की। तो अगर इनकेस करंट मार्केट प्राइस से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो नियरेस्ट जो सपोर्ट जो नजर आ रहा है, वो सपोर्ट जो हमको देखने को मिल रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 1150 या 52 के लेवल पे हमको यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनकेस ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर फिर से कोई स्ट्रॉन्ग अगर पुल बैक का अगर हमको यहाँ पे मूव मिलता है और फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है तो फिर एक अच्छा खासा बेरिश व्यू या बेरिश डायरेक्शन या बेरिश मोमेंटम भी हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है यहाँ पे 1020 या 1018 के लेवल का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, अगर नियर बाय का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो। ओके, तो हमने यहाँ पे JSW स्टील में दोनों डायरेक्शन के लिए, अप और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने एनालिसिस किया है। तो स्टडी पर्पस के लिए आई होप कि आपको ये बहुत बेटर यूजफुल होने वाला है। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे TG लेवल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, और वो ऐप पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है।
इसके अलावा आपको इंडेक्स के ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले हैं, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री लेवल, उसके बाद टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और प्रॉपर एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते आज के सेकंड स्टॉक की तरफ, जो है हमारा सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। ओके, तो सीसीएल का कंपनी के पहले बात करेंगे। तो देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल, जैसे कि देखो मैन्युफैक्चरिंग, और कंपनी क्या करे, एक्सपोर्ट करिए। जो इंस्टेंट कॉफी जो होती है, वो कंपनी का सबसे मेन बिजनेस मॉडल हम यहाँ पे समझते हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे, तो रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो देखो सबसे पहले जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, तो वहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक रेवेन्यू सोर्स है। स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले देखो कंपनी जो है तो लीडिंग सेक्टर है ये कॉफी के प्रोडक्ट में, तो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ हो सकता है। वीकनेसेस क्या है, तो हाई डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट पे कंपनी को सबसे ज्यादा डिपेंडेंट, मतलब जो कंपनी का वोल एंड सोल जो बिजनेस जो होता है, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो होता है वो एक्सपोर्ट पे होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंपनी का समरी यहाँ पे समझना है। तो अभी कंपनी को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। और चार्ट में आप देख सकते हैं, अभी हम सीसीएल के स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिसेंटली अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है आगे का स्टडी, चलो उसका भी स्टडी कर लेते हैं। तो फिलहाल कंपनी का जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो 1045 या 46 के आसपास का चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। और नजदीक का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1070 या 71 का नजदीक का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर हमको अच्छा सा अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर मिलता है, और फिर वो पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको मिलता है, तो अच्छा खासा बुलिश जर्नी को हम वॉच कर सकते हैं। जो एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं 1300 के लेवल तक का हम एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये हमने अप डायरेक्शन के लिए स्टडी किया है। अगर इनकेस करंट मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो सपोर्ट लेवल क्या बन सकता है। तो देखो कि जो 905 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। ओके, जो नियर बाय का है। तो यहाँ पे भी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई बेरिश मोमेंटम के बाद अगर स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको मिलता है, और यहाँ पे अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर कोई बनता है, तो बेरिश रिवर्सल पैटर्न के बाद फिर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो प्रोबेबिलिटी है 667 या 670 के लेवल की हम यहाँ पे मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो दोनों के लिए हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी दोनों स्टॉक का स्टडी हमने किया है। आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होने वाला है। और आपको ओवरऑल ये वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कंफर्मेशन या छोटा सा आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव ट्रेड सेटअप अगर बन रहा होगा, तो डेफिनेटली हम उसका जो स्टडी या एनालिसिस होगा हम आपके लिए करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसके रिगार्डिंग या ओवरऑल मार्केट के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगे, तो डेफिनेटली आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव नाइस डे।